अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो 2 रकत नफिल नमाज हाजत के हवाले से, सलातुल हाजत के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस तरह से सलातुल हाजत पढ़ते हैं, इधर आप नमाज अदा करेंगे, उधर आपकी जो हाजत है वो पूरी हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी फजीलत, सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखलाई हुई नमाज है। बेशक सलातुल हाजत जो है, जो भी अमल किया जाता है, हमें ये गौर कर लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखलाया हुआ हो, क्योंकि हमारे पीर कामिल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अगर हम चलते हैं तो हम डायरेक्ट अल्लाह से जुड़ जाते हैं। वीडियो ज़िक्र करूँगी उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हदीस मुबारक में जो सलातुल हाजात की तालीम फरमाई है, जिसका ताल्लुक बज़ाहिर बंदे से हो, मसलन किसी नौकरी की ख्वाहिश हो, किसी से निकाह करना चाहता हो, कोई ऐसी ज़रूरत हो, किसी शख्स से पूरा करना मकसूद हो, इसका एक ख़ास फ़ायदा ये भी है कि जब बंदा अपनी हाजात के लिए सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से इस तरह से दुआ करेगा तो इसका ये अक़ीदा यकीन और ज़्यादा मुस्तहकिम हो जाएगा कि काम करने और काम बनाने वाला दरअसल बंदा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की ज़ात है जो बाइख्तियार है, बल्कि सब कुछ अल्लाह ही ताला के इख्तियार में है। वो बंदा अल्लाह ताला का सिर्फ आला कार है। इसके बाद जब वो किसी बंदे के हाथ से काम होता देखेगा भी तो उसके तौहीदी अक़ीदे में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अपनी हर तरह की हाजतों के लिए नमाज के ज़रिए से मदद मांगना कुरान करीम से भी साबित है। सूरतुल बकरा में अल्लाह करीम फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ए ईमान वालो अल्लाह ताला से मदद हासिल करो नमाज और सब्र के ज़रिया से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हमेशा मामूल रहा कि जब भी आप पर कोई परेशानी लाहक हुई या कोई अहम मामला दरपेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मशगूल हो जाते थे। और बिलाशुबा अल्लाह ताला को हर चीज़ पर पूरी कुदरत हासिल है और दुनिया का कोई भी काम अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं होता। ये एक मोमिन का तरीक़ा कार होना चाहिए कि हर काम के सही तरीके पर पूरी कोशिश करे और यकीन रखे कि मेरी तमाम तदबीरों को कामयाब या नाकाम करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। फिर इसी से अपने काम के बनने की दरख्वास्त करे। जो शख्स पूरे यकीन, एतक़ाद, एतमाद के साथ अल्लाह ताला से सलातुल हाजत के ज़रिए अल्लाह से मांगता है तो वो साफ तौर पर इसके मुशाहिदात को, इसकी बरक़ात को देखता है। उम्मत के तमाम नेक लोगों ने अपनी मुश्किलात के दूर करने के लिए, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सलातुल हाजत को अपनाया और अल्लाह करीम ने उनकी परेशानियों को इसके ज़रिया से हल भी फरमाया। तो आपने भी अल्लाह करीम के आपके जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह करीम की ज़ात से आप हल करवाएं। इंशाअल्लाह आपने हम्द व सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। उसके अलावा सूरतुल फातिहा या नमाज वाला दुरूद जो भी आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करें। और ये जो तरीक़ाकार आपको बतलाया गया है, पहला समझ में आए तो वो कर लें, दूसरा समझ में आए वो कर लें, दोनों इकट्ठे करना चाहें तो आप दोनों भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी परेशानी होगी, अल्लाह करीम आपकी वो हाजत पूरी फरमाएंगे। दोनों तरीक़ाकार मैंने हदीस मुबारक से आपसे ज़िक्र किए हैं, और जो ये वाला पहला जो मैंने ज़िक्र किया वो भी तिरमिज़ी का है, और ये भी तिरमिज़ी और इब्न माजा दोनों में इसको ज़िक्र किया गया। और मेरी कोशिश होती है हमेशा आपसे ऐसे अमाल ज़िक्र करूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ हो, ताकि आपको इजाज़त वग़ैरह की जो है वो भी आपको ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऐसे अमाल जो डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हुए हों तो फिर उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक़ आपका बराह रास्त कायम हो जाता है, और आपको फिर किसी भी किस्म की और कोई भी सिफारिश लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे नबी का बतलाया हुआ है। तो इंशाअल्लाह 100% आपका काम ज़रूर होकर रहेगा। तो आपने ज़रूर इसको कर लेना है। सलातुल हाजत जो है, जो भी आपकी नमाज का जो भी तरीक़ाकार है, जब आप किसी भी नेक जायज़ मकासद या हर परेशानी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई इन दो तरीक़ाकार मैं आपसे ज़िक्र करी हूँ। एक तो वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाबीना शख्स को
सिखलाए थे। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी आंखों की रोशनी बहाल कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूं, और अगर तू चाहे तो सब्र कर, और ये तेरे लिए बेहतर है। इसने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हुक्म दिया कि अच्छी तरह वुजू करे और 2 रकत नफिल पढ़े। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये मखसूस जो कलिमात हैं वो उसको सिखलाए कि इस तरह से दुआ मांगो। और वो कलिमात थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवस्सलु व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमति या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहतु बि इन्नी इन्नी अतवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ाली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फ़ी। इसके बाद वो आदमी चला गया। जब वापस आया तो इसकी आंखें रोशन हो चुकी थी। ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। तो आपने अच्छी तरह से वुज़ू करना है, मगर ये गौर कीजिएगा कि वो जो औकात हों वो मकरूह औकात ना हों, यानी कि वो औकात जिनमें नमाज पढ़ने का हुक्म जो है वो नहीं है, यानी मना फरमाया गया है। तो आपने इंशाअल्लाह ताला उस जो भी आपकी हाजत है वो आपने अपने मकसद को, अपनी हाजत को सामने रखते हुए आपने इस पढ़ना है। इंशाअल्लाह फ़ौरन से इधर आप नमाज अदा करेंगे, इधर आपकी हाजत पूरी होगी यकीन के साथ पढ़ने पर। अब उसके अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाया कि उसके अलावा अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को कोई हाजत हो, ज़रूरत हो, अल्लाह से मुतल्लिक हो या किसी भी आदमी से मुतल्लिक हो, ख्वाह वो हाजत ऐसी हो जिसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से हो या किसी भी बंदे से हो, यानी बाज़ औक़ात ऐसे होता है किसी को मनाना चाहते हैं किसी मामले में, कारोबारी मामले में, घरेलू मामले में, शादी के लिए, जो भी आपका मसला होगा, इंशाअल्लाह ताला आप उस मामले में अल्लाह करीम आपकी मदद फरमाएँगे। तो आपको चाहिए कि उसी तरह से आपने वुज़ू करना है। खूब अच्छी तरह वुज़ू करने के बाद आप 2 रकत नफ़िल पढ़ेंगे, जिस तरह से आम नमाज़ पढ़ी जाती है उस तरह से। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करेंगे। फिर उसके बाद ये जो आयत जो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ी को, वो आपने पढ़नी है। वो है ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम से या अरहमर राहिमीन तक मैंने स्क्रीन पर आपको बतला दी है। इंशाअल्लाह ताला आप ये दुआ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो भी आपकी हाजत है वो आप अल्लाह से तलब कर लेंगे। ये भी तिर्मिज़ी और इब्न माजा की हदीस है जो मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ। अब ये तो एक हकीकत है ना कि जो भी इंसान जब भी किसी मोमिन को किसी भी शक व शुबा के बग़ैर अल्लाह की ज़ात पर एतक़ाद रखता है और अल्लाह ताला से सारी अपनी हाजतें, ज़रूरतें अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं माँगता, जब भी हाथ फैलाता है सिर्फ़ अल्लाह ही के सामने फैलाता है। तो जो भी इंसान जो काम बंदों के हाथ से नहीं होते हुए दिखाई देते, दरअसल वो भी अल्लाह ही के हाथ में है और इसी के हुक्म से अंजाम पाते हैं। और सलातुल हाजात का जो भी तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों अहदीस मुबारका में तालीम फरमाया है, वो अल्लाह ताला से अपनी हाजात को पूरा कराने का बेहतरीन तरीका है। जिन बंदों को इन ईमानी हकीकतों पर यकीन नसीब आ जाए, तो अल्लाह ताला अपने ख़ज़ानों से उसको अता फ़रमाते हैं और फिर वो अल्लाह के ख़ज़ानों की कुंजियाँ पा लेता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।